वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। हरि ओं नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्री इष्टदेव नौलिंगदेवाय नमो नमः। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो बंजनी देवाय नमः श्री इष्टदेव बंजनी देवाय नमो नमः। ओम यवै अक्षच्छ्रादिया विदर्गे यवै आवाहनं समर्पयामि। हरि ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मिय बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामतात् श्री नौलिंगमञ्जन देवताभ्यो नमो नमः। जय आवाहनं समर्पयामि नमो नमः। पूर्वकर्णियासनम् ओम अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणार्पितम् इमं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृहीतां भगवते नौलिंगमञ्जन देवताभ्यो नमो नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। सर्वगौं सौगन्ध संयुतं पादप्रसादनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यतां भगवते नौलिंगमञ्जन देवताभ्यो नमो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि नमो नमः। अर्घ का जल चढ़ा देंगे अर्घम। ओम कर्पूरेण सुगंधेन वासुनं स्वादुशीतलं तोयमाचमनीयागं ग्रहण परमेश्वरः आचमन्यं जलं समर्पयामि। दुग्ध स्नानम दूध से स्नान करा दोगे। ओम पयः पृथिव्यां पयोखदे घुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय प्रीयताम्। ओम भगवते श्री नौलिंगमञ्जन देवताभ्यो नमो नमः। तुलनिलो मुखां करत्रणायूपं हितारिघटं पयसंतो समद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानितं मया दत्तं यज्ञस्नानार्थं प्रतिगृहीतां भगवते नौलिंगमञ्जन देवताभ्यो नमो नमः। दुग्धस्नानं समर्पयामि। दधि स्नानं दधि हो गया और घृत स्नान घी का स्नान करा दोगे। ओम घृतं निमिक्षे ओम श्रितो घृतं पश्यधाम अनुशोधमावहमादयसु स्वाहा कृतं वक्षि हव्यं नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं कृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृहीतां भगवते नौलिंगमञ्जन देवताभ्यो नमो नमः। घृतं कुजिन्दवः माद्वेनः सन्तौ गदे मदमत्कमुदोषो मधुमत्पादिवतं गजः मदद्योरस्तु नः पिता मधुमानवस्तु सूर्यमाधिर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। ओम पुष्पलीलो समुत्पन्नं सुस्वादो मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृहीतां भगवते नौलिंगमञ्जन देवताभ्यो नमो नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानं चीनी का स्नान। ओम अपागं रसमुद्भयसगं सूर्ये संतकं समाहितं योनिन्द्रायत्वा दुष्टतमः इक्षुकां समुद्भूतां शर्करां पुष्टां सुरायामितं पञ्चामृतं मयानितं स्नानार्थं प्रतिगृहीतां भगवते श्री नौलिंगमञ्जन देवताभ्यो नमः। श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयं महाकालं कालाय समानाय ओम संतोष दीपम समृद्धं अमृतरूपं नैवेद्यं सर्वोपि हाथ में पानी पकड़िए पुरुष वर्ग पकड़ना। ज्योतिर्गमनस्य
बृहस्पति से रति छंद बृहस्पति देवता हृदय न्यास विनियोग हृदय में हाथ लगा लेंगे ओम हृदयाय नमः कह लेंगे पुरुष ओम हृदयाय नमः और हाथ में जल छंदो मबोधि निधि मंत्र बुद्ध विष्णुदादिशि कृष्ण नंदानुले प्लास दुनिया से विनियोग हृदय में हाथ लगाइए सिर में हाथ सब लोग को मबोध्यग्नि समिधा जनानां प्रतिभेनो निवायति मुखं उपमा अस्य विष्टाः शतश्च योनिम् शतश्च विव ओम बृहस्पतये अतिदयो अर्हाद्यमभिभान्ति कृतमर्जनेको यदि दयच्च वसरित प्रजात् तदस्मात् सुदृढं देहि चित्रम् ब्राह्म्यं पुण्यं हरियं च सृष्टिपादनकारकं वेद वृक्षो धवत्पुण्यं तत्पुण्यहं ब्रुवन्तु न कहेंगे भो ब्राह्मणा भो देवा मम सपरिवारस्य गृहे ग्रामे क्षेत्रे पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु मम गृहे ग्रामे क्षेत्रे पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु पुण्याहं भवन्तु ब्रुवन्तु अर्थात हे ब्राह्मणों हे देवताओं हमारे इस वक्त घर परिवार गांव क्षेत्र में ऐसे पुण्य कर्म सदैव होते रहे ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम पुण्याहं ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धिया प्रिया नित्यं पान्तु स्वस्तिं ब्रुवन्तु न भो ब्राह्मणा भो देवा अस्माकं गृहे ग्रामे क्षेत्रे स्वस्तिं भवन्तु ब्रुवन्तु स्वस्तिं भवन्तु ब्रुवन्तु स्वस्तिं भवन्तु ब्रुवन्तु हे ब्राह्मणों हे देवताओं हमारे समस्त घर परिवार गांव क्षेत्र में ऐसे शुभ कर्म सदैव होते रहे अरिष्ट देवी स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु सागरस्य प्रियारिधिर महालक्ष्म्यादि विकृता संपूर्ण शुभभावाच काम रिद्धिं ब्रुवन्तु न भो ब्राह्मणा भो देवा अस्माकं गृहे ग्रामे क्षेत्रे रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम रिद्ध्यतां हे ब्राह्मणों हे देवताओं हमारे स्वतः घर परिवार गांव क्षेत्र में ऐसे रिद्धि सिद्धि के कर्म सदैव होते रहे ओम रिद्ध्यतां ओम रिद्ध्यतां ओम रिद्ध्यतां ओम शत्रश्चरिधिरश गन्धमज्योतिरमृता अभूम दिवं पृथिव्याद्यारुहामा विदान् देवान् स्वरज्योतिः वैदितो च विदीपाते संक्रांतो राहुपर्मणि यातवृद्धिमवाप्नोति पाञ्चवृद्धिं ब्रुवन्तु न भो ब्राह्मणा भो देवा अस्माकं गृहे ग्रामे क्षेत्रे वृद्धिं भवन्तु तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बर सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात् काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्चिदानंद भगवान की मौनी मंजन देवता की मूल नारायण स्वामी की आदि शक्ति पराम्बा भगवती मैया की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 अभिमंत्र मला कबहू न जाई अभिमंत्र कबहू न जाई अभिअंतर मला कबहू न जाई अभिअंतर मन कबहू न जाई ये घबराई मन की भक्ति उत्पन्न नहीं होती है तब तक अंतर मन का मेल दूर नहीं होता है। बाहर का मेल तो हम साबुन लगाएंगे खूब नहाएंगे दूर हो जाएगा,
पर मन का मैल इन बाहर के पानी से साबुन सर्फ से दूर नहीं होता है। जो मन का काम क्रोध लोभ रूपी मैल लगा हुआ है, वो मैल बिना भगवान की भक्ति के दूर नहीं होता है। अब गरुड़ जी पूछते हैं, महाराज ये कथा सुनने का अधिकारी कौन है? हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कुसंगति वाला हो, कुकर्म वाला हो, अपने जीवन में एक बार भी कथा श्रवण कर ले, उस कथा के द्वारा समस्त उसके पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं, कैसा पापी हो महाराज? तो कहते हैं, तुमसे बड़ा पापी कोई होगा? कहा घुसुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं, राम कथा सुना रहे ना गरुड़ जी को, राम कथा रामायण सुना रहे और कहते हैं तुमसे बड़ा पापी कोई होगा? तो जो पक्ष मिलता है उसी को गर्दन जो है तोड़ के उसको खा लेते हो, तो तुम कितने पापी हो? अपने पेट के लिए तुमने कितने जो है पशु पक्षियों को मार देते हो। तो तुम भी इस कथा के अधिकारी हो, तो तुमसे ज्यादा पापी और कौन होगा? तो जो भी इस कथा का एक बार आश्रय ले लेता है वह पवित्र बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं गंगा नदी के तीर पर। तो राजा परीक्षित कल की कुछ कथाएं छूट गई थी अष्टम स्कंद की, तो उन कथा में हम थोड़ा संक्षिप्त विधि से स्पर्श करके आगे को बढ़ेंगे। तो अष्टम सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र बताया। प्रहलाद जी की कथा आप लोगों ने सबने सुनी है। माने जिसको निद्रा नहीं आती रात्रि में या स्वप्न खराब होते हैं, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने मात्र से कुस्वप्न दूर होकर के सुस्वप्न आ जाते हैं। तो गजेंद्र क्या कह रहा है? गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तुभ्यम यच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेद य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् च परम तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। बड़ी ही सुंदर स्तुति करता है। ओम नमो भगवते तस्मै, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। रो रो करके स्तुति करता है ना। सभी स्तुतियाँ कौन से रस में होती है? करुण रस में होती है। माने स्तुतियाँ पढ़ो और ऐसा मन आनंद हो जाता है, भगवान भी पिघल जाते हैं। जब भगवान के सामने भक्त रोता है तो उसके रोने मात्र से उसके समस्त पाप नेत्रों से आंसू के द्वारा बाहर आ जाते हैं और भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है। रो रहा है, भगवान की स्तुति की 28 श्लोकों में इसने स्तुति की। और एक बड़ी बात क्या है, 28 श्लोक में भगवान का स्तुति की, पर किसी भी देवता का इसने नाम नहीं लिया। सब देवता स्वर्ग से देखे हैं कि कितनी बढ़िया सुंदर स्तुति कर रहा है। इंद्र, वरुण, अग्नि, शर्त क्या है? देवता कहते हैं स्तुति बड़ी सुंदर कर रहा है, पर जब हमारा नाम लेगा तब हम जाएंगे, बिना नाम के हम नहीं जाएंगे। लेकिन सुंदर स्तुति की पर नाम दिया ही नहीं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हमारे बीच में उपराड़ा हमारे हम तुम जान हमारे भागवत के हम तो वर्गात्मकम, जो स्वयं प्रकाशमान है, संसार है जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण नंद के तुम्हारे, हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण नंद के तुम्हारे, हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे, हे गोविंद राखो शरण नंद के तुम्हारे, हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। नीर जीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, नीर जीवन हेतु सिंधु के किनारे, नीर जीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, नीर जीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत रहा
चरण में पछाड़ी। सिंधु बीच बसत जाय चरण में पछाड़ी। सिंधु बीच बसत जाय चरण में पछाड़ी। सिंधु बीच बसत जाय चरण में पछाड़ी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार प्रहर जितनी तेज चल सकते हो चलो चलो चलो। तो गरुड़ ने कहा महाराज इतनी जल्दी कहाँ को हो रही है आपको, आज तक आपने ऐसा नहीं कहा। तुम भगवान कहते हैं देखो अगर थोड़ी भी विलंब हो जाएगी, अगर वह गज डूब जाएगा तो उसकी इतनी सुंदर करी हुई स्तुति व्यर्थ चले जाएगी, इसलिए तुम शीघ्र चलो। गुरु ने प्रसंग पूछा महाराज क्यों, क्या हुआ, कहाँ जाना है। भगवान ने घटना बताई कि एक ग्राह ने गज को पकड़ रखा है। अगर गज इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है, सब देवता देखे थे लेकिन उसने स्तुति की पर किसी का नाम नहीं लिया। तुम देवता के अधीन ही पूरा जगत है, पूरा जगत भगवान के बिना नहीं चल सकता है कि नहीं। बिना भगवान के कुछ हो सकता है क्या। सूर्य अगर भगवान से भय नहीं करे तो एक दिन छुट्टी ले ले, अपने रोज आता है उदय होता है अस्त होता है, एक दिन की छुट्टी ले ले सूर्य तो उदय उजाला हो पाएगा क्या। वायु इनसे कबहु न खाली बेटी। इनसे कबहु न खाली बेटी। इनसे कबहु न खाली बेटी। राजा के पास जा रहे हो, राजा माने मंत्री के पास जा रहे हो, कोई कार्य है तो कुछ न कुछ जरूर ले जाओ। गुरु के घर में जा रहे हो तो रिक्त पाटिक न कर छेता, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लड़की के घर जा रहे हो, मित्र के घर जा रहे हो और मंदिरों में जा रहे हो तो कुछ न कुछ ले जा करके ही जाना चाहिए। फले न फलम आदि से, जैसा फल ले जाओगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। तो मंदिर में कुछ न कुछ ले जाना है, कुछ नहीं है एक फूल ले जाओ, फूल नहीं है दूब ले जाओ, वो भी नहीं है एक पत्ता तोड़ के फिर भी ले जाओ। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। भगवान मैं तुमको क्या अर्पण कर सकता हूँ। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान अध्यात्म रामायण में कहते हैं पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, जो मुझे भक्ति से देता है मैं उसके हर्ष पूर्वक स्वीकार करता हूँ। और गज भी किसी जन्म का ज्ञानी है, उसको याद आ गई भगवान आए हैं तो भगवान को अब मैं क्या दूं, न मेरे पास पत्र है न पुष्प है न फल है, मेरे पास तो जल ही जल है। अपनी डूब रहा है फिर भी धर्म पर चल रहा है। भगवान को देख करके स्वर्ण में पानी भर के भगवान का अभिषेक किया। भगवान कहते हैं देखो डूब रहा है फिर भी इसने धर्म की मर्यादा नहीं त्यागी। तो सहसा ग्रमाहु सरस कृपयोजहारा, अपना चक्र छोड़ दिया भगवान ने, चक्र जल में गया, ग्राह का सिर छेदन हो गया, गांव गज का पांव छूट गया, गज बाहर आया। भगवान ने अभय वरदान दे करके गज को उद्धार कर दिया और अपने साथ ही बैकुंठ को ले गए। तो इस प्रकार भगवान एक गज के पुकारने पर भी चले जाते हैं।